Next question. Question says two solenoids have identical geometrical construction but one is made of thick wire and the other of thin wire. सवाल है which of the following quantities are different for the two solenoids? इनमें से कौन कौन सी quantities different होगी हमें बताना है. पहला कहता है सेल्फ इंडक्टेंस, दूसरा कहता है रेट ऑफ जूल हीटिंग इफ द सेम करंट गोज थ्रू देम, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इफ द सेम करंट गोज थ्रू देम, टाइम कांस्टेंट इफ वन ऑफ द सोलेनॉइड इज कनेक्टेड टू वन बैटरी अनदर इज कनेक्टेड टू अनदर बैटरी. तो हमें बताना है इनमें से कौन कौन से फैक्टर्स आपके डिफरेंट हो गए. ना सिनेरियो कुछ ऐसे बना लेते हैं कि मान लीजिए एक तो सोलेनॉइड आपका ऐसा है कि ये थिक वायर से बना हुआ है, राइट. दूसरा सोलेनॉइड ऐसा है जो आपका लेटेस्ट से थिन वायर से बना हुआ है. तो दूसरा सोलेनॉइड ये आपका थिन वायर से बना हुआ है ना. हमारा असम्पशन यहाँ पे सेम ये होगा कि दोनों की लेंथ सेम है और यहाँ पे वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे सेम अज्यूम करेंगे कि दोनों का n जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ वो सेम है आपका और लेंथ भी आपकी सेम है, ठीक है. अब इसके बाद बताना है सेल्फ इंडक्टेंस दोनों का ज़्यादा है नहीं है, रेट ऑफ जूल हीटिंग है या फिर आपका मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी या फिर टाइम कांस्टेंट है, उसके ऊपर हमें कमेंट करना है. नाउ इस सिनेरियो में देखना पहले वाला जो है जिसको हम लिखते हैं सेल्फ इंडक्टेंस उसको आप लिखते हैं दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर वी. म्यू नॉट आपकी परमेबिलिटी है, एन स्क्वायर आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है और वी आपका वॉल्यूम है. नाउ यहाँ हमने अगर अज्यूम किया है, हालांकि एक्सप्लिसिटली नहीं कहा है पर ये भी नहीं कहा कि डिफरेंट है, सो वी कैन सेफली अज्यूम कि लेंथ उनकी सेम है. तो लेंथ सेम है तो आपका यहाँ पे हम कह सकते हैं वॉल्यूम सेम है, एन सेम है, म्यू नॉट सेम है, तो सेल्फ इंडक्टेंस दोनों का सेम होगा. हमें बताना है क्वांटिटीज दैट आर डिफरेंट, तो सेल्फ इंडक्टेंस यहाँ पे दोनों का डिफरेंस नहीं होगा, वो दैट विल बी सेम. नेक्स्ट है रेट ऑफ जूल हीटिंग इफ द सेम करंट गोज थ्रू देम. तो दोनों में ही आपके करंट की जो वैल्यू है, लेट अस से इसमें भी करंट आपका आई गया, इसमें भी करंट आपका आई गया, तो यहाँ पे रेट ऑफ जूल हीटिंग है. नाउ हीट को हम यहाँ पे लिखेंगे, हीट होएगी आपकी आई स्क्वायर आर टी. रेट ऑफ हीट जूल हीटिंग का मतलब हो गया एच बाई टी, यानी कि आपका आई स्क्वायर आर की बात कर रहे हैं. नाउ करंट दोनों में सेम है लेकिन यहाँ पे आर आपका दोनों का डिफरेंट हो जाएगा फॉर द सिंपल रीज़न कि रेजिस्टेंस जो उसको हम लिखते हैं दिस विल बी इक्वल टू रो एल बाई ए. हमने यहाँ पे अज्यूम किया है, एक्सप्लिसिटली नहीं दिया हुआ है कि दोनों का मटेरियल सेम है, बट वी कैन सेफली अज्यूम कि दोनों का मटेरियल सेम है. दोनों की लेंथ भी अगर आपकी वायर की सेम है तो अब चीज़ डिपेंड करके रेजिस्टेंस आपके एरिया पे. नाउ यहाँ पे आपका जो वायर है जिसकी थिकनेस ज़्यादा है उसका वायर का क्रॉस सेक्शन का एरिया ज़्यादा होगा, यानी उसका रेजिस्टेंस कम होगा. और यहाँ पे रेजिस्टेंस क्योंकि दोनों का डिफरेंट हो गया तो इसलिए रेट ऑफ जूल हीटिंग जो है वो आपकी डिफरेंट होगी. तो ऑप्शन 2 जो है, ऑप्शन बी जो है रेट ऑफ जूल हीटिंग दैट विल बी डिफरेंट, राइट. द थर्ड है मैग्नेटिक एनर्जी इफ द सेम करंट गोज थ्रू देम. नाउ इस एनर्जी को आप यहाँ लिख सकते हैं एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर. करंट दोनों का सेम, इंडक्टेंस दोनों का सेम, तो दोनों की एनर्जी भी सेम होगी, सो दिस विल नॉट बी डिफरेंट. नेक्स्ट कहता है टाइम कांस्टेंट इफ वन सोलेनॉइड इज कनेक्टेड टू वन बैटरी अनदर कनेक्टेड ऑल है. हमें टाइम कांस्टेंट के बारे में बताना है, तो टाउ जो है उसको लिखते हैं दिस विल बी इक्वल टू एल बाय आर, ठीक है. ये आपका टाइम कांस्टेंट हो गया. नाउ इस सिनेरियो में आपका एल दोनों का सेम है लेकिन आर दोनों का अलग अलग है, इसलिए टाइम कांस्टेंट आपका डिफरेंट हो जाएगा. सो विच मीन्स आपकी डिफरेंट क्वांटिटीज़ की अगर बात करें तो बी एंड डी, यानी कि ऑप्शन 2 जो है बी एंड डी दैट वुड बी द राइट आंसर.